कल्पना कीजिए आप अपनी फील्ड के गॉड हैं। आपने 13 साल एक एक दिन एक एक पल सिर्फ एक लक्ष्य के लिए जिया है। आपकी उंगलियों की वो ताकत है जो ब्रह्मांड की दिशा बदल सकती है। आप अजेय हैं और अचानक जब वो अंतिम परीक्षा, वो फाइनल मैच, वो महायुद्ध आपके सामने आता है, आपकी उंगलियां कांपने लगती हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली धनुष गांडीव आपके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। आपका गला सूख जाता है, आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। क्या यह किसी कायर की कहानी है? नहीं, यह कहानी है इतिहास के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन की। आज सनातन का प्रचार पर हम किसी पौराणिक कथा की तरह बात नहीं करेंगे। आज हम आदि शंकराचार्य के गीता भाष्य, लोकमान्य तिलक के गीता रहस्य और संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी के पन्नों को खोलकर कुरुक्षेत्र के उस मनोविज्ञान युद्ध को डीकोड करेंगे जो आज आपके और मेरे दिमाग में हर रोज चलता है। आज हम बात करेंगे अर्जुन विषाद योग की, द साइकोलॉजी ऑफ अ हाई परफॉर्मर। भगवद गीता की शुरुआत किसी मंदिर या एकांत गुफा में नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है मिलिट्री फॉर्मेशन के बीच, जहां दोनों तरफ 45 लाख से ज्यादा सैनिक खड़े थे। गीता के पहले अध्याय का श्लोक आदि शंकराचार्य अपने गीता भाष्य में इस मोड़ पर एक बहुत गहरी बात कहते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित करता है। अच्युत का अर्थ है जो कभी अपने स्वरूप से च्युत ना हो, जो अविनाशी है। लेकिन यहाँ एक और रणनीतिक खेल है। अर्जुन भगवान को आदेश दे रहा है, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा करो। संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी में लिखते हैं कि अर्जुन का यह कदम उसके अत्यधिक आत्मविश्वास को दिखाता है। वह युद्ध से डर नहीं रहा था, वह तो यह देखने गया था कि मुझे किन किन से लड़ना है, मेरी बराबरी का यहाँ कौन है। जब रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा होता है तो वह केवल दो सेनाओं के बीच की भौतिक दूरी नहीं है, वह अर्जुन के कर्तव्य और उसके मोह के बीच की विभाजन रेखा है। जैसे ही रथ वहां रुकता है, अर्जुन का पूरा साइकोलॉजिकल आर्किटेक्चर ढहने लगता है। लोकमान्य तिलक ने अपने ग्रंथ गीता रहस्य में अर्जुन की मानसिक स्थिति का जो विश्लेषण किया है, वह आज के आधुनिक कॉर्पोरेट वर्ल्ड एथलीटों और छात्रों पर सटीक बैठता है। तिलक जी कहते हैं कि साधारण मनुष्य का ब्रेक डाउन और एक अति प्रतिभावान व्यक्ति का ब्रेक डाउन अलग होता है। साधारण व्यक्ति का डर से भागता है, लेकिन अर्जुन जैसा हाई परफॉर्मर जब टूटता है तो उसका कारण डर नहीं बल्कि बर्न आउट और एक्सपेक्टेशन का बोझ होता है। सोचिए अर्जुन पर क्या दबाव। पहला, उसे पांडवों की जीत सुनिश्चित करनी थी। दूसरा, इतिहास उसे सर्वश्रेष्ठ मानता था, उसे उस टैग को बनाए रखना था। तीसरा और सबसे बड़ा दबाव, सामने प्रतिपक्षी के रूप में खड़े थे पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण। जब आप जीवन में बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं तो आपके पास गलती करने का मार्जिन खत्म हो जाता है। अर्जुन इसी नो मार्जिन जोन में खड़ा था। जैसे ही उसने भीष्म और द्रोण को देखा, उसके अवचेतन मन में दबे हुए सारे संवेग एक साथ बाहर आ गए। अब हम गीता के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ अर्जुन के भीतर का मानसिक तनाव उसके शरीर पर दिखने लगता है। चिकित्सा विज्ञान में इसे साइकोसोमैटिक सिम्टम्स कहते हैं, यानी मन की बीमारी का शरीर पर उतर जाना। श्लोक 29 और 30 अर्जुन किस दौर से गुजर रहा था? आइए इसका शब्द दर शब्द विश्लेषण करें जैसे संतों और भाष्यकारों ने किया है। मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, यह अत्यधिक एड्रेनालाइन रश
और पैनिक अटैक का पहला लक्षण है। रोंगटे खड़े हो रहे हैं, भय और अनिश्चितता का चरम। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। जो धनुष अर्जुन के शरीर का हिस्सा बन चुका था, जिसे दुनिया का कोई योद्धा डिगा नहीं सकता, वह आज अचानक उसके हाथों से फिसल रहा है। यह ग्रिप का छूटना नहीं है, यह इच्छा शक्ति का टूटना है। मेरी त्वचा में जलन हो रही है, मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी के पहले अध्याय में इस दृश्य का इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि मानो अर्जुन का अहंकार पिघलकर उसकी आंखों से आंसू बनकर बह रहा हो। ज्ञानेश जी कहते हैं कि जैसे एक विशाल पर्वत जब वज्रपात होता है तो वह पर्वत हिल जाता है, वैसे ही भीष्म और द्रोण के प्रति ममता रूपी वज्र से अर्जुन का वज्र जैसे दिल भी कांप उठा। यदि आदि शंकराचार्य अपने भाष्य में एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या अर्जुन सचमुच अहिंसक हो गया था? क्या उसे अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया था कि युद्ध बुरा है? शंकराचार्य जी कहते हैं नहीं, यह ज्ञान नहीं था, यह मोह था। जब तक अर्जुन युद्ध की तैयारी कर रहा था तब तक दुर्योधन उसका शत्रु था, लेकिन जब युद्ध के मैदान में उसने देखा कि मरने वाले और कोई नहीं बल्कि उसके अपने चाचा, ताऊ, भाई और गुरु हैं, तो उसका शत्रु अचानक सगे संबंधी में बदल गया। मोह का ब्रह्मजाल। सत्य युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। अर्जुन का भ्रम युद्ध मेरे अपने और पराये के बीच है। लोकमान्य तिलक गीता रहस्य में लिखते हैं कि जब कर्तव्य के मार्ग पर अपनत्व या ममता आ जाती है तो मनुष्य का विवेक अंधा हो जाता है। अर्जुन कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, इन स्वजनों को मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा? यदि मुझे इन तीनों लोकों का राज्य भी मिले तो भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। यह अर्जुन की महानता नहीं थी, यह उसकी कमजोरी थी, जो खुद को करुणा का मुखौटा पहनाकर पेश कर रही थी। हम भी अपने जीवन में कई बार ऐसा करते हैं जब हमें कोई कठिन निर्णय लेना होता है, जैसे किसी टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकलना या किसी भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना, तो हम डर के मारे पीछे हट जाते हैं और खुद को समझाते हैं कि मैं तो बहुत सीधा और शांत व्यक्ति हूँ, इसीलिए मैं एक्शन नहीं ले रहा। यह शांति नहीं, अर्जुन जैसा मोह है। अर्जुन केवल रो नहीं रहा है, वह एक बहुत बड़ा स्कॉलर बनकर कृष्ण के सामने दलीलें दे रहा है। वह समाज शास्त्र का हवाला देता है। श्लोक 39 से 42 तक अर्जुन कहता है कि युद्ध से कुल का नाश होगा, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। जब धर्म नष्ट होगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और उससे वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, जिससे पूरा समाज नरक में चला जाएगा। सुनने में यह तर्क कितना सटीक और समाज के हित में लगता है ना? लेकिन लोकमान्य तिलक अपने गीता रहस्य में यहीं पर चोट करते हैं। तिलक जी कहते हैं कि अर्जुन यहाँ स्वधर्म और कुल धर्म के बीच भ्रमित हो गया। दुर्योधन ने जो अधर्म किया था, जो द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, जो समाज की मर्यादा तोड़ी गई थी, क्या उस अधर्म को सहना समाज को नरक में ले जाना नहीं था? अर्जुन भविष्य के काल्पनिक नरक से डर रहा है, लेकिन जो वर्तमान में अधर्म का नरक उसके सामने खड़ा है, उसे देखने से आंखें मूंद रहा है। इसे मनोवैज्ञानिक में रेशनलाइजेशन कहते हैं। जब आप अपने डर को सही ठहराने के लिए बड़े बड़े दार्शनिक तर्क गढ़ने लगते हैं। आइए इस मोड़ पर भारत के दो सबसे महान दार्शनिक के विचारों को आमने सामने रखते हैं।
आदि शंकराचार्य गीता भाष्य में कहते हैं, शंकर जी की स्पष्ट मत है कि अर्जुन शोक और मोह के सागर में डूबा है। जब तक मनुष्य यह समझता रहेगा कि मैं करता हूँ, यह मेरा भाई है, यह मेरा दुश्मन है, तब तक वह संसार के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। अर्जुन का यह ब्रेकडाउन अनिवार्य था, क्योंकि बिना इसके उसका अहंकार नहीं टूटता। जब तक अहंकार नहीं टूटता, तब तक ब्रह्म ज्ञान का उपदेश घटित नहीं हो सकता। संत ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी में लिखते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज एक बहुत ही मार्मिक उपमा देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अमृत के समुद्र में डूबे और फिर भी प्यास से मर जाए, वैसे ही अर्जुन साक्षात भगवान कृष्ण के साथ रथ पर बैठा है, लेकिन फिर भी वह भ्रांति के कारण तड़प रहा है। ज्ञानेश जी लिखते हैं कि अर्जुन की यह स्थिति वैसे ही थी जैसे कोई राजा खुद को सपने में भिखारी देखकर रोने लगे। वह भूल गया था कि वह आत्मा है, वह भूल गया था कि वह निमित्त मात्र है। पहले अध्याय के अंत में अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है और अपना धनुष बाण रख देता है, लेकिन दूसरे अध्याय की शुरुआत में जब कृष्ण उसे थोड़ा झकझोरते हैं, तब अर्जुन को समझ आता है कि उसकी बुद्धिमत्ता के सारे तर्क फेल हो चुके हैं। और तब आता है भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट। यह श्लोक हर उस व्यक्ति को याद होना चाहिए जो जीवन में कंफ्यूज्ड है। अर्जुन कहता है, कायरता रूपी दोष के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है, मेरा मन धर्म के मामले में भ्रमित हो चुका है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वह मुझे निश्चित रूप से बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। प्रेयस बनाम श्रेयस। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि संसार में दो मार्ग हैं, प्रेय जो अभी अच्छा लगे और श्रेय जो अंततः कल्याणकारी हो। अर्जुन अब तक प्रेय ढूंढ रहा था, युद्ध से बचना, शांति से रहना, लेकिन अब वह श्रेय मांग रहा है, भले ही वह मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। गीता रहस्य में तिलक जी लिखते हैं कि जब तक अर्जुन कृष्ण को अपना सखा मान रहा था, तब तक वह बहस कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कहा शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ, उसका अहंकार समाप्त हो गया। ज्ञान हमेशा ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर बहता है। अर्जुन ने खुद को नीचे रखा, कृष्ण को गुरु बनाया और यहीं से गीता का वास्तविक उपदेश शुरू होता है। दोस्तों, आज कुरुक्षेत्र के उस मैदान में धूल हट चुकी है, लेकिन हमारे भीतर का कुरुक्षेत्र आज भी वैसा ही है। जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति में डिप्रेशन, एंजाइटी या पैनिक महसूस करें, जब भी आपका गांडीव आपके हाथ से छूटने लगे, तो याद रखिए कि आप कायर नहीं हैं। आप सिर्फ एक अर्जुन मूवमेंट से गुजर रहे हैं। आपका मोह आपके कर्तव्य का रास्ता रोक रहा है। अपने तर्कों का ऑडिट कीजिए, क्या आप सचमुच सही कर रहे हैं या सिर्फ अपने डर को छुपाने के लिए बहाने बना रहे हैं। अगर आज के इस महाविश्लेषण ने आपके भीतर के अर्जुन को थोड़ा भी जगाया, तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ जय श्री कृष्ण मत लिखिएगा, मुझे कमेंट में